नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। अष्टावक्र गीता में आपका स्वागत है और हम यहाँ समझते हैं कि किस प्रकार से ज्ञान, बोध, मुक्ति और मोक्ष को जान सकते हैं, उसको अपने जीवन में धारण करके, अपने अहंकार का नाश करके अपने जीवन को इस संसारिक जीवन से परे ले जा सकते हैं। तो आइए समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्वापदेशा क्वा शास्त्रम क्वा शिष्या क्वा च वा गुरु क्वा चास्ति पुरुषार्थो वा निरुपाधे शिवस्य में। सभी उपाधियों से रहित शिव स्वरूप उपदेश मुझ में कहाँ उपदेश है, कहाँ शास्त्र है, कहाँ शिष्य है, कहाँ गुरु है। केवल इतना ही मेरे लिए तो पुरुषार्थ मोक्ष रूपी परम पुरुषार्थ भी निरर्थक अर्थात अर्थहीन है। आत्मा से रहित है, उपाधि वाला होता है। आत्मा की कोई उपाधि नहीं होती। अब हम इस बात को जानते हैं कि जो आत्मा से रहित है, जो आत्मज्ञानी होता है, वो बिना उपाधि वाला होता है, अर्थात आत्मज्ञान से रहित है, उपाधि वाला होता है। जिसको ये बात पता है कि आत्मा की कोई उपाधि नहीं होती, वो एक है या दो, जड़ है या चेतन, प्रकृति है या पुरुष, सृष्टि है या परमात्मा, ये कहना भी मुश्किल होता है, क्योंकि वही सब कुछ है और वह कुछ भी नहीं है। तो आपको ये पता है कि वो एक है, दो, जड़ है या चेतन, प्रकृति है या पुरुष, सृष्टि है या परमात्मा, ये कहना भी मुश्किल होता है, क्योंकि वही सब कुछ है और कुछ भी नहीं। अब ये बस बोध का विषय है कि जब आपको पता हो जाता है कि सब उस आत्मा का ही संसार है, उस आत्मा का ही फैलाव है, तब आपको ये लगेगा कि सब कुछ वही है। और जब आप इसमें विविधता देखते हैं, अलगाव देखते हैं, तब आपको इसकी जो है भ्रम बना रहता है। वो दिखाई नहीं देता फिर भी वो है, वो निष्क्रिय है फिर भी वो सब कुछ उसी से हो रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये दिखाई नहीं देता परंतु सबके साथ है, सबके साथ हो रहा है। वो निष्क्रिय है फिर भी सब कुछ उसी से हो रहा है, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। वो शिव कल्याण स्वरूप है। कहते हैं आप पुराने व्यक्तियों के साथ बैठिए तो वो अक्सर कहेंगे कि भैया भगवान के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलत। और कैसी बात कर रहे हो कि भगवान पे आप प्रश्न उठा रहे हो। तो वह शिव कल्याण स्वरूप है, वो स्वयं कल्याण स्वरूप है। जो शिव है उसके लिए कैसा उपदेश, कैसा शास्त्र। तो जहाँ पे आप वहाँ बोधित होते हैं, ज्ञान को प्राप्त होते हैं, वो तो वहाँ पे किस प्रकार का उपदेश और कैसा शास्त्र, क्योंकि वही उपदेश और शास्त्र हो जाता है। उपदेश तथा शास्त्र कल्याण के लिए ही तो है, जो स्वयं कल्याण स्वरूप है। इसलिए जनक कहते हैं कि मैंने इस आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लिया है और इसलिए अब मेरे लिए कोई उपदेश आवश्यक नहीं रह गए। तो वही ये बात कह रहे हैं कि जो उपदेश और शास्त्र कल्याण के लिए होते हैं वो स्वयं हो गया है, और जो इस आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लिया वो मेरे लिए उपदेश आवश्यक नहीं रह गया। क्योंकि उपदेश तो अज्ञानी को दिए जाते हैं, शास्त्र भी अज्ञान हेतु ही होते हैं, क्योंकि ज्ञान तो स्वयं शास्त्र है। तो जो व्यक्ति ज्ञानी हो गया, जो पता चल गया उसको ज्ञान क्या है, तो उसके लिए भी शास्त्र का और उपदेश देने का क्या मतलब, क्योंकि ये तो अज्ञानी को दिया जाता है, उसे बताया जाता है। उसकी वाणी ही शास्त्र है जो जीवंत है। पुस्तकों वाले शास्त्र मुर्दा हैं, उसकी जो वाणी है वही शास्त्र है, वही जीवंत है, वही जो है आज है। क्योंकि पुस्तकों वाली जो शास्त्र है वो मुर्दा है। ज्ञानी स्वयं गुरु होता है, उसने गुरुत्व प्राप्त कर लिया है। तो जो ज्ञानी होता है वही गुरु होता है, क्योंकि उसने गुरुत्व जो है प्राप्त कर लिया है। वो शिष्य भी नहीं है, वह ना ही उसे अब गुरु की कोई ज़रूरत है, उसे अब किसी पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आत्मज्ञान ही परम पुरुषार्थ है। आत्मज्ञान ही सब कुछ होता है। न किसी पुरुषार्थ की आवश्यकता है, न गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि आत्मज्ञान ही परम पुरुषार्थ है। और जो उसे प्राप्त कर गया, उपलब्धि के पश्चात ये सभी बेकार हो जाते हैं। इस प्रकार नदी पार हो जाने के बाद नाव बेकार हो जाती है। जैसे आपको पता है कि ये उसी प्रकार है कि जब आप आत्मज्ञानी होते हैं तो आपका इस संसार से जो भी कनेक्शन है वो सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है। उसी जैसे कैसे, जैसे एक नदी जब आप पार करते हैं तो नाव को छोड़ देते हैं, उसी प्रकार जो है ये भी है। तो क्वा चास्ति क्वा चा वा नास्ति क्वा अस्ति चैकम क्वा चा द्वयम बहुनात्र किम उक्तेन न किंचिन उत्तिष्ठते मम।
कहाँ अस्ति है और कहाँ नास्ति है, अथवा कहाँ एक है और कहाँ दो है, ये कहाँ है आत्मरूप, मुझ में बस इतना ही है। इससे आगे कहने का कोई प्रयोजन नहीं, अब शांत हो गया। अष्टावक्र जी और राजा जनक के बीच जो वार्तालाप हुआ उसका जो है ये, अर्थात अष्टावक्र गीता का ये जो है लास्ट श्लोक है। इसमें अब राजा जनक यही कह रहे हैं कि ये जो है अंतिम सूत्र है। इसमें राजा जनक कहते हैं कि अज्ञानी ही कहता है कि संसार है, माया है, ब्रह्मा है, जीव है आदि। राजा जनक यही कहते हुए बात को समाप्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो अज्ञानी व्यक्ति है वही कहता है ये संसार है, ये ब्रह्मा है, ये माया है, ये जीव है। वो है को सिर्फ जानता है, लेकिन जो कहता है वो ये सब नहीं है। सृष्टि जीव आदि सब माया है, ब्रह्मा ही सत्य है, वो भी अज्ञानी ही होता है। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि सब माया है, ब्रह्मा ही सत्य है, तो वो भी अज्ञानी है। कैसे? जिसने नहीं जाना है वही अस्ति नास्ति के भ्रम में जीता है। क्योंकि जो जाना ही नहीं वो किस प्रकार से जो है बताएगा, किस प्रकार से वो जो है जानेगा। जिसने जान लिया वो आत्मस्वरूप हो जाता है। उसके लिए ये अज्ञान के द्वारा जन्मे भ्रम भी समाप्त हो जाते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। जब व्यक्ति आत्मज्ञानी होता है, जब उसको इस बात की समझ आती है, तो वो जो है ये भ्रम से अलग हो जाता है कि क्या है और क्या नहीं है। वो ऐसा भी नहीं कहता कि ईश्वर एक है, जीव उससे अलग है, या सभी आत्माएं ईश्वर हैं। वो फिर यही कहता है कि जो है ईश्वर एक है। जैसे वो ऐसा वो ये भी नहीं कहता, क्या नहीं कहता कि ईश्वर एक हैं, जीव उससे अलग है, या सभी आत्माएं ईश्वर हैं। ईश्वर अनेक है क्योंकि आत्माएं अनेक होती हैं। वह ईश्वर एवं शैतान दो शक्तियां भी नहीं मानता। अर्थात जो भी आपका ये मानना है इस सांसारिक जीवन में, इससे वो परे हो जाता है, इससे उसका मतलब कुछ रह जाता नहीं। ये सब विचार होते हैं जो चित्त के कारण उठते हैं। ये सारे के सारे विचार होते हैं। आप देखिए, आप निरंतर ऐसे ही शांत चित्त में बैठे होते हैं और आपके अंदर एक चित्त की वृत्ति जो है उछलती है। वो लहरें जो है जैसे आपके मन में आती रहती हैं, एक गई एक आई, एक गई एक आई, जैसे समुद्र में होता है, एक लहर आई फिर चली गई, दूसरी लहर आई फिर चली गई। तो उसी प्रकार आपके जो विचार उठते रहते हैं वो जो है आपके इन सब बातों को बताते हैं और आपको ये सब सोचने पर मजबूर करते हैं। आत्मज्ञानी में विचारों की लहरें उठती ही नहीं। जब व्यक्ति आत्मज्ञानी हो जाता है तब उसमें किसी भी प्रकार की लहरें नहीं उठती, अर्थात किसी भी प्रकार के जो विकार हैं वो नहीं उत्पन्न होते। जो चित्त की वृत्तियां हैं